नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। चीन जिसने पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी दी, लेकिन अब चीन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। चीन जो वैक्सीन लाया है उस वैक्सीन पर कोई भी देश भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन भारत में वैक्सीन चूंकि आ चुकी है और उसका अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया में आनी शुरू हो जाएगी और आप तक पहुंचने लगेगी। साथ ही यूके और अमेरिका में भी कोरोना की वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है। भारत में बायोटेक कोवैक्सीन और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन बनकर तैयार है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीन की पहली डोज देने की शुरुआत की जाएगी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बनकर कहर मचा रही है, तो वहीं भारत में अब केसेस कम होने लगे हैं। अब जबकि वैक्सीन आने लगी है तो सबको उम्मीद है कि इस महामारी पर अब जल्द ही लगाम लग सकेगी। लेकिन भारत के लिए कोरोना की वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन भर नहीं है, बल्कि उन देशों तक पहुंचने का एक जरिया भी है जो चीन के प्रभाव में आने के बाद से लगातार भारत से दूर होते जा रहे थे। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से लिखा था कि लॉन्चिंग के 15 दिनों के अंदर भारत देश में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्यात करने लगेगा। इसके साथ ही अधिकारी ने उन तमाम रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगा देगा। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में निर्मित होती है और अब बहुत से देश ऐसे हैं जो डोज की शिपिंग का इंतजार कर रहे हैं। भारत की तरफ से कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी प्रयोग की भी मंजूरी दी गई है। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया का एक बड़ा प्रोग्राम बनने वाला है। जुलाई तक का जो लक्ष्य रखा गया वो तकरीबन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत कोविड वैक्सीन की 10 मिलियन डोज को दक्षिण एशिया के देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव को गिफ्ट में दे सकता है। इसके अलावा कुछ और देश जैसे म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को भी वैक्सीन का निर्यात करेगा। दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि चीन की वैक्सीन को दक्षिण एशिया के देशों ने भी किनारे कर दिया है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार ये वो ऐसे देश हैं जहां पर बीते कई दशकों से चीन लगातार अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो व्यापार के जरिए हो या फिर मिलिट्री के जरिए। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन के मामले में कोई भी देश चीन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली इस महीने भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। भारत के साथ मई 2020 से जारी विवाद के बाद भी नेपाल ने भारत की वैक्सीन पर भरोसा जताया है। बांग्लादेश में सड़क और पुल बनाने वाले चीन ने वैक्सीन को लेकर जब नया दांव खेला तो प्रधानमंत्री शेख हसीना भी तमतमा गईं। चीन ने बांग्लादेश को सिनोवाक वैक्सीन की आधी कीमत अदा करने को कहा और इस पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नाराजगी जताई है। साथ ही कोविड समझौतों का उल्लंघन भी इसे करार दिया और अब इस वैक्सीन को सिरे से नकारते हुए उन्होंने भारत में विश्वास जताया है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला पहले ही कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता पहले भारत है और फिर वो देश हैं जो गरीब हैं और भारत के पड़ोसी हैं। चीन साउथ एशिया के देशों तक अपनी वैक्सीन को पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी ने भी अभी तक कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 6 जनवरी को चीन की तरफ से एक ऑनलाइन डायलॉग का भी आयोजन हुआ था। 8 में से 5 देशों ने इसमें शिरकत की। भारत, भूटान और मालदीव ने इससे दूरी बनाई। चीन ने अपना प्रभाव कायम करने के लिए 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स का भी प्रयोग किया। चीन ने मलेशिया और फिलीपींस को कोरोना की वैक्सीन देने का वादा किया। वहीं कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्सा प्रोग्राम में ही अपना भरोसा जताया है। अभी तक चीन की वैक्सीन जैसे सिनोवाक और सिनोफार्म अब पश्चिमी वैक्सीन की रेस में पिछड़ रहे हैं। जहां सिनोवाक और सिनोफार्म वैक्सीन की कुल 500 मिलियन डोज तैयार की गई, वहीं फाइजर की 500 और एस्ट्राजेनेका की 2.5 बिलियन डोज तैयार की गई है। दरअसल मसला यह है कि पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी देने वाले चीन पर कोई भी देश भरोसा करने को तैयार नहीं है। सो ऐसे में जब चीन अपनी वैक्सीन लेकर आया तो उस वैक्सीन पर भी कोई भी देश भरोसा नहीं कर पा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।